तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम रजिंदर कौर है और आपकी कुंडली बनी है मेष लग्न की। और आपकी जो राशि है वो राशि भी आपकी मेष है। अगर मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपका हल्का से एक दो ग्रह मुझे खराब लगा है, जो कि मैं अभी पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा। और आपके जो मुझे सवाल है, आपने जैसे कि बोला है कि एक तो आपको नौकरी नहीं लग रही, नौकरी कब लगेगी, सरकारी नौकरी के योग है या प्राइवेट के हैं, और आपकी आपकी हस्बैंड से नहीं बनती, वो क्या कारण है, और आपके धन को भी लेके जो दिक्कत आ रही है, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रही, क्यों कारण है, ये सब कुछ आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझ लो, ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और 12 घर मैं एक बार लिख देता हूँ, पहले आप वो समझ लो। ये आपका पहला घर है, ये दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखा जाएगा। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर आपके बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपके पति का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य है। 10वां घर आपके है काम काज का घर। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। मतलब आप मेरी दो बातें नोट कर लो। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, वो घर देखो। जैसे कि अगर आपका सवाल है आपके बच्चों को लेके, तो 12 घरों में जो बच्चों का घर है वो है 5वां घर। तो आपके बच्चों के लिए हमें 5वां घर देखना पड़ेगा। और 5वें घर में एक नंबर लिखा है 5, जो कि है सिंह राशि। मालक इसका बना सूर्य है। तो आपके बच्चों के लिए हमें 5वें घर के मालक सूर्य को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके छोटे भाई बहनों को लेके है, तो तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का घर। और तीसरे घर में नंबर है 3, जो कि है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। मतलब जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालिक देखना है। अब आपको देखो जी, मोटा मोटा बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है, ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की, जो कि 2011 से चली हुई है, और ये 29 में खत्म होगी। 18 साल की दशा होती है। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है राहु ग्रह का। और राहु का कितना असर है, 80%। मतलब आपकी 100 में से 80% जो लाइफ है, वो 80% आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो राहु की वजह से हो रहा है। जो भी आप चाहे खा रही हैं, पी रही हैं, काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं कारण वो राहु है। और बाकी बचा 20% असर आपके ऊपर शुक्र का है, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये दूसरा महीना 23 से चली हुई है, और दूसरा महीना 26 में खत्म होगी। तो मैंने आपको क्या बोला कि आपके ऊपर जो असर है सबसे बड़ा इस राहु का है, और दूसरा असर है शुक्र ग्रह का। शुक्र का असर बिल्कुल कम है, राहु का है बड़ा असर। अब आपके हम राहु को देखेंगे कि वो अच्छा है या बुरा है। अगर तो राहु अच्छा निकला, फिर तो आपकी जो दशा चली है इसमें आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। बुरा निकला, बुरा ही बुरा होगा। तो राहु आपका यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का घर। ये जो राहु बैठा है दूसरा घर, दूसरा घर देखो जी, दूसरे घर से काफी चीजें देखी जाती हैं। दूसरा घर एक तो आपके धन जोड़ने का है। इसके अलावा दूसरा घर आपके परिवार का भी है, जो परिवार है, कुटुंब। और दूसरा घर वाणी का भी होता है कि आपकी वाणी कैसी होगी। ये जो तीन चीजें हैं, इसके लिए हमें दूसरा घर और दूसरे घर का मालिक देखना पड़ेगा। एक फार्मूला नोट कर लो कि घर का मालिक देखना है। कोई भी कुछ, जो भी कुछ देखना है उस घर का मालिक। तो दूसरे घर में लिखा है दो, दो है वृष राशि, मालिक बना शुक्र। तो आपके दूसरे घर के मालिक शुक्र को देख के डिसाइड होगा दूसरे घर की चीजों के बारे में। और इसके अलावा दूसरे घर में बैठे राहु को भी देखना पड़ेगा। मतलब कम से कम दो घर देखने पड़ेंगे आपके दूसरे घर की चीजों को देखने के लिए, राहु और शुक्र को। तो शुक्र की अभी मैं बाद में बात करता हूँ, पहले मैं राहु की बात कर रहा हूँ। तो राहु देखो जी बैठा है दूसरे घर में। दूसरे घर में जो दो लिखा है ये है वृष राशि, जो कि राहु की है उच्च राशि। ये जो 9 ग्रह होते हैं, इनके अपने भी घर होते हैं। अगर अपने घर में बैठे हैं
फिर तो है बहुत अच्छे। अगर अपने दोस्त के घर में जाके बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं। लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। और अगर ये नीच के बैठे हैं फिर तो बड़े लेवल पे खराब फल देते हैं। अगर ये उच्च के बैठे हैं फिर अच्छे होते हैं, जैसे आपका शनि उच्च का है। और ऐसी जो राहु उच्च का, केतु उच्च का है। अब देखो जो राहु आपका बैठा है उच्च का, उच्च का बैठा है, यहाँ पे तो ये दिख रहा है कि आपको अच्छे फल देगा। लेकिन आपका जो, क्योंकि देखो जी मेन, अगर मेरे से पूछे राहु तो उच्च का बैठा है तो मुझे तो ये दिख रहा है कि अच्छे फल देगा। लेकिन मेन चीज क्या होती है, वो होती है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल क्या, मतलब जैसे कि आपके ऊपर अभी राहु की दशा चली हुई है, आप प्रैक्टिकल ये करो कि जब से ये दशा चली है 11 से, अगर तो आपको लग रहा है कि जब से राहु की दशा आई है कि तब से आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, कोई धन की कमी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, काम काज का सुख अच्छा है, इसका मतलब राहु आपको अच्छे फल दे रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि जब से ये दशा आई है भाई, तब से लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, इसका मतलब राहु बुरे फल दे रहा है। अब यहाँ पे देखो जी, आपके मन में डाउट होगा कि राहु बैठा तो उच्च का है लेकिन आपको बुरे फल क्यों दे रहा है। कारण उसका ये है कि शास्त्रों में अभी इसका पूरी तरह से इसको सर्च नहीं किया गया। कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि राहु मिथुन राशि में उच्च का होता है, और कुछ कहते हैं राहु वृष राशि में उच्च का होता है। इसमें काफी मतभेद है। तो अब यहाँ पे देखो जी, इसका अगर ये मान लो यहाँ पे उच्च का ना हुआ, इसने बुरे फल आपको क्या देगा, ये दूसरे घर में बैठा है धन के घर में, आपको धन को लेके दिक्कतें पैदा करेगा बहुत ज्यादा। धन की हानि होगी, धन खर्च होगा, धन लाइफ में आएगा नहीं। और दूसरा अगर है परिवार का, कुटुंब का, आपके कुटुंब को लेके दिक्कतें आएंगी। जहाँ तो परिवार से, कुटुंब किसमें होता है, कुटुंब में देखो जी, पर माता पिता भाई बच्चे पिता पति, तो कुटुंब संबंधी दिक्कतें। वाणी का, आपकी वाणी कठोर करेगा, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा। अब आपने प्रैक्टिकल करना है। अगर तो आपको लग रहा है कि भाई धन को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, राहु बुरे फल दे रहा है। परिवार संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, बुरे फल दे रहा है। गुस्सा ज्यादा आता है, बुरे फल दे रहा है। और इसकी 3 दृष्टियां हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का भी है। ये शत्रु भी आपके बढ़ाएगा, आपको रोगी भी बनाएगा, आपको कई बार कर्जदार भी बना सकता है। और इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, और यहाँ पे देखो बैठा उच्च का है, लेकिन 8वें घर में जो नीच राशि है इसकी हानि करेगा बुरी तरह से। आपको मृत्युदल कष्टों का सामना करना पड़ेगा। मृत्युदल कष्ट मतलब लाइफ में काफी स्ट्रगल, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, काम नहीं आपके बनेंगे। इसकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर। काम, ये 10वां घर है काम काज का घर, नौकरी कारोबार, काम काज में दिक्कतें पैदा कर देगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि बड़ा असर भाई राहु का है। क्योंकि आपका तो सवाल यही है कि भाई नौकरी नहीं लग रही, पिछले कई साल हो रहे हैं। तो मुझे ये कन्फर्म है कि आपको ये राहु बुरे फल दे रहा है। इसका सही होना बहुत जरूरी है। इसको अगर आपने सही कर लिया, तभी आपकी नौकरी लगेगी, तभी आपकी धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी, परिवार का सुख अच्छा मिलेगा, आप रोगों से बचेंगी, कर्जे से बचेंगी। मतलब हजारों फायदे आपको होंगे इसके उपाय करने से। अब सवाल कि इसके उपाय हैं क्या। तो इसके उपाय में से पहला जो उपाय है वो है, आप इसके मंत्र एक बार 18,000 पूरे कर लो। चाहे 18,000 कर लो, चाहे 4 गुना ज्यादा 72,000 कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो अगर आपको लगता है कि 72,000 तो नहीं कर पाऊंगी, चलो 18 कर लूंगी, तो 18 करो। कैसे करने हैं, शनिवार के दिन संकल्प लेके ये स्टार्ट करना है। संकल्प कैसे लेना है वो वीडियो लग से मैं आपको भेज दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो शनिवार को रात के समय आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम अर्जिंदर कौर है, मेरी जात ये है, गोत ये है, मैं यहाँ पे पटियाले में रहती हूँ, और आपकी मेरे पर चल रही है बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली के धन के घर में बैठे हैं, और मुझे सबसे बड़ी दिक्कत धन को लेके ही आ रही है। मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, प्लीज मैं चाहती हूँ मुझे आप अच्छे फल दो, बुरे फल ना दो, मुझे नौकरी मिले, मेरी धन संबंधी दिक्कतें दूर हों। इसलिए राहु देवता जी मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या 18,000 है वो पूरी करने जा रही हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके ये मंत्र एक बार पूरे कर लो। और ये मंत्र पूरे करने में आपके चाहे 11 दिन लग जाए, चाहे 21 दिन लग जाए, चाहे 40 दिन लग जाए, आप ये मंत्र पूरे करो। चाहे 2 महीने भी लग जाए, कोई बात नहीं। जब आप मंत्र पूरे कर लेंगे फिर क्या करना, इनको छोड़ देना। मंत्र पूरे करने के बाद फिर आगे छोड़ देना है, इनको मत करना। लेकिन फिर आपने दूसरे उपाय को जो करना है वो नहीं छोड़ना, जो कि है राहु कवच का पाठ। और ये पाठ है 2 मिनट का। ये रोजाना पाठ को पढ़ना है, या फिर नहीं पढ़ना आता ऑडियो लगा के सुना करो। और ये रिपीट करना है, मतलब एक बार पाठ को पढ़ लिया है आपने तो कोशिश करो दोबारा फिर पढ़ने की, दोबारा फिर पढ़ने की, ऐसे
या सुन लिया है दोबारा फिर सुनो। तो 1 से लेके 5 पाठ पढ़ा करो या सुन लिया करो। कब तक? जब तक राहु की है दशा 29 तक। तीसरा पाए, वो भी राहु का पाठ है, राहु स्रोत का पाठ। ये भी आपने पाठ पढ़ना है या सुनना है, 1 से लेके 5 पाठ। तो यहाँ पे 2 पाठ मैंने लिख दिए हैं, राहु कवच और स्रोत। दोनों पाठ जहाँ तो पढ़ लिया करो आप, जहाँ इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। चौथा पाए, राहु का करो दान। और ये दान जा तो रोजाना करो या हफ्ते में 3 से लेके 4 दिन कर दिया करो। कब तक दान करना है? जब तक दशा है। क्या दान है? दान की वीडियो अलग से आपको मैं भेज दूंगा, उसको आप देख लेना। वैसे इसका एक दान सतनाजा होता है, वो आपने करना है। एक और उपाय है जो इसका आप करो, वो है आप शिव जी की पूजा उपासना करो। जितनी ज्यादा शिव जी की पूजा उपासना आप करेंगे उतना फायदा होगा। पूजा उपासना का मतलब ये है कि आप शिव जी के मंदिर जाया करो, शिव चालीसा पढ़ सकती हैं या शिव जी का कोई मंत्र जाप कर सकती हैं। इसके अलावा एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा, राहु के दशा के क्या उपाय होते हैं, उस वीडियो को आप एक बार देख लेना। तो ये उपाय हैं आपके लिए कंपलसरी। और राहु, देखो जी मेरे पास पैसे, आपको मैं बात बता दूं, मैं जितनी भी कुंडलियां बनाता हूँ, मेरे पास 100 में से 80% जो कुंडलियां आती हैं उनके ऊपर राहु की दशा होती है। क्योंकि ये जो राहु है एक दानव ग्रह है। जैसे ये चंद्रमा देवता है, सूर्य देवता है, मतलब देखो देवते में और दानव में फर्क होता है। ये अच्छा ग्रह नहीं होता कुंडली में, ये पापी ग्रह होता है, क्रूर ग्रह है। और जितने भी दोष बनते हैं इसकी वजह से बनते हैं। और जब भी इसकी दशा आती है, क्योंकि ये बुरी चीजों का कारक है, विलंब का कारक है, आपके काम में विलंब डालेगा, रुकावटों का कारक है, दिक्कतें परेशानियां, मति भ्रम करेगा। आपकी मति भ्रम क्या करेगा? आप लाइफ में डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे। वैसे आपको वहम होगा चीजों को लेके, होगा कुछ नहीं, वहम मन में कर देगा कि ये ऐसा है वो ऐसा है। वहम वहम देगा, मति भ्रम करेगा, बुद्धि भ्रष्ट करेगा आपकी। तो ये उपाय करने से क्या होगा, आपको समझ आएगी कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब आगे बढ़ते हैं। आपके ऊपर शुक्र की भी अंतर्दशा है, इसकी भी बात करेंगे कि ये कैसा है। शुक्र वैसे आपका अच्छा है, लेकिन उससे पहले देखो जी आपका यहाँ पे शनि की, क्योंकि आपका एक सवाल था विवाह को लेके कि विवाह को लेके दिक्कतें क्यों आ रही हैं, वो कारण क्या है। तो वो मैं थोड़ा सा कवर करता हूँ। 7वां घर है आपके पति का घर। किसी भी कुंडली में 7वां घर विवाह को होता है, पति पत्नी का। तो 7वां घर आपके पति का है। अब फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है, तो 7वें घर में लिखा है 7। 7 है तुला राशि, मालक शुक्र। तो आपके पति का सुख देखने के लिए 7वें घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा। और शुक्र के अलावा 7वें घर में शनि बैठा है, शनि को भी देखना पड़ेगा। अब ये 2 ग्रह देखने पड़ेंगे आपके विवाह के लिए, शुक्र और शनि। इसके अलावा पति का कारक होता है गुरु, गुरु को भी देखना पड़ेगा। और आपकी कुंडली में मंगल दोष बना है, इसको भी देखना पड़ेगा। तो कम से कम 4 ग्रह देखने पड़ेंगे आपके पति का सुख देखने के लिए। शनि जो कि 7वें घर में बैठा है, 7वें घर का मालक शुक्र, पति का कारक गुरु, और मंगल की वजह से बना है मंगल दोष। तो सबसे पहले मैं 7वें घर में बैठे शनि की बात करता हूँ कि वो कैसा है। तो शनि आपको 100 में से 70-80% अच्छे फल देगा, थोड़े से 10-20% बुरे फल देगा। तो शनि देखो जी इतना अच्छा क्यों है, क्योंकि शनि जहाँ बैठा है 7वें घर में, यहाँ पे लिखा है 7, जो कि है तुला राशि, जो कि है शनि की उच्च राशि। उच्च का बैठने की वजह से शनि 7वें घर का कर रहा है अच्छा। वो तो ये दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा मिलेगा, पति अच्छा होगा, गुणी होगा, समझदार होगा। लेकिन शनि जो है वो क्रूर है। क्रूर होने की वजह से पति से लड़ाई झगड़े भी होंगे, पति से मनमुटाव भी होगा, क्योंकि इसका स्वभाव अच्छा नहीं है शनि का। ये क्रूर है, वैसे पति का सुख अच्छा है, लेकिन पति से बनेगी नहीं, पति से मनमुटाव लड़ाई झगड़े होंगे। और शनि देखो जी इसके इस कुंडली में अपने 2 घर हैं, बैठा इस घर में है, लेकिन इसके अपने 2 घर कौन से हैं? एक तो इस घर का मालक है 10वें घर का, और 11वें घर का। अब ये जो 10वां घर है, ये घर आपके है काम काज का घर, जो भी आप नौकरी कारोबार करेंगी, इस 10वें घर को देखना पड़ेगा। इसके अलावा 10वां घर आपके पिता का भी है, पिता कैसा होगा। 10वां घर सरकार का भी है, कि सरकार से आपको फायदा होगा या नहीं। और 10वां घर आपकी मान प्रतिष्ठा का भी है। तो ये जो 4 चीजें मैंने बोली हैं, 10वें घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो 10वें घर में क्या लिखा है, 10। 10 है मकर राशि, मालक कौन बना, शनि। तो 10वें घर का मालक है शनि, जो कि उच्च का बैठा है। और 10वें घर को पहला घर माने, 1 2 3 करके 10वें घर में बैठा है। 10वें घर का मालक उच्च का भी बैठा है, और अपने घर से 10वें घर में। तो शनि तो ये दिखा रहा है कि आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, सरकार का सुख अच्छा मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। शुक्र ये दिखा रहा है। और खासकर ये चीजें जाके पति के भी घर में बैठी हैं। और शनि आपके इस 11वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालक शनि।
11वां घर है लाभ, इच्छा पूर्ति, आमदन। मतलब लाभ चलेगा पति घर में, इच्छा पूर्ति चलेगी पति घर, मतलब पति के आने के बाद भी आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, या पति के द्वारा आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, पति से आपको धन मिलेगा, लाभ मिलेगा, क्योंकि ये चीजें पति घर में बैठी है। तो हमने क्या देखा कि शनि आपके पति घर का अच्छा करेगा, आपके काम काज के लिए अच्छा है, लाभ के लिए अच्छा है। लेकिन शनि का जो बुरा फल आपको मिलेगा, ये देखो जी, पति के घर का तो अच्छा कर रहा है, लेकिन इसकी सातवीं दृष्टि पड़ेगी इस पहले घर के ऊपर। और पहले घर में एक लिखा है, एक है मेष राशि जो कि शनि की है नीच राशि। तो ये पहले घर को खराब करेगा। पति के घर का अच्छा कर रहा है, लेकिन पहला घर किसका है? पहला घर आपका घर है, मतलब आप जो है, आपका शरीर कैसा है, हेल्थ कैसी है, स्वभाव कैसा है, रंग रूप कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है, ये हम इस पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में एक लिखा, एक है मेष राशि, मालक है मंगल। तो आपके बारे में जानना है तो पहले घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा, और मंगल के अलावा पहले घर में चंद्रमा बैठा है उसको भी देखेंगे, और पहले घर के ऊपर दृष्टि है शनि की, शनि को भी देखेंगे। तो शनि क्या कर रहा है? पहले घर की हानि करेगा, क्योंकि वहां पे है उसकी नीच राशि। मतलब पहले घर की हानि क्या करेगा? आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी, आपको मानसिक चिंता देगा, आपको डिप्रेशन का शिकार बनाएगा, आपको शारीरिक कष्ट भी देगा, मानसिक कष्ट भी, और लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें। पति घर का अच्छा कर रहा है, लेकिन आपके घर की हानि कर रहा है, क्योंकि पहले घर में नीच राशि है। और यहाँ पे पहले घर में जो चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा तो है अच्छा, ये चंद्रमा आपका बड़े लेवल पे अच्छा है, लेकिन इसके अच्छे फलों में कमी आ चुकी है शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से। चंद्रमा के अच्छे फल क्या थे वो अभी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से ये खराब हो चुका है। और शनि दस चौथे घर को देखे, यहाँ पे ये चौथे घर की भी थोड़ी सी हानि, माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। मतलब शनि के आप उपाय करो, उपाय करने से देखो जी सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, क्योंकि शनि वैसे तो पति के घर का अच्छा करेगा, लेकिन इसका जो स्वभाव है क्रूर है, बहुत ज्यादा शनि बहुत ज्यादा क्रूर है। साथ में घर में जब भी बैठता है किसी भी कुंडली में, चाहे उच्च का बैठा है चाहे नीच का बैठा है, ये पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो शनि के उपाय करने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पति से आपकी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। दूसरा फायदा, ये लगन को जो खराब कर रहा है, मतलब आपके शरीर को खराब नहीं करेगा, आपकी हेल्थ खराब नहीं होगी, पर्सनैलिटी खराब नहीं होगी, बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी, मकान वाहन के लिए अच्छा है। और आपके काम काज के घर का मालक है, इससे भी प्रार्थना करना कि मुझे काम काज का सुख मिले जो कि मुझे नहीं मिल रहा। तो शनि के उपाय है क्या? अब सवाल ये है। तो शनि के लिए आप एक दो उपाय कर सकती हैं। पहला जो उपाय है वो आप रात के समय करो, शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करो। और जानना है रात को ये पाठ पढ़ना है या ऑडियो लगा के सुन लिया करो। पहला उपाय ये। दूसरा उपाय, आप शनि मंदिर में माथा टेकने भी जा सकती हैं हर शनिवार को, और वहां पे प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आप मेरी कुंडली में साथ में घर में बैठे हैं पति के घर में, और मुझे अभी तक पति का सुख बिल्कुल नहीं मिला, विवाह हो चुका है लेकिन कोई पति से नहीं बनती। तो अपनी प्रार्थना बोलो, अपनी जाके जो भी आपकी दिक्कत है वो बोलो कि मेरी ये दिक्कत दूर हो, और आप मेरी शनि देवता जी 10वें घर के मालक हैं जो कि कामकाज का घर है, और मुझे अभी तक कामकाज का भी सुख नहीं मिला, कोई नौकरी मेरे पास नहीं है। तो इस प्रकार आप प्रार्थना करो। तो अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं आपके शुक्र की मैं बात करता हूँ, क्योंकि शनि जो बैठा है ये 7वें घर में, शुक्र घर में बैठा है, और ये जो साथ लिखा है शुक्र इस घर का मालक है, और साथ में अगर पति का है, मतलब आपके पति के लिए शुक्र को भी देखना पड़ेगा। और वैसे भी देखो जी, जो शुक्र होता है ये विवाह का कारक होता है, ये विवाह का भी कारक है, और साथ में घर का भी कारक होता है, और आपके वैसे भी साथ में घर का मालक भी बना है। मतलब शुक्र का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है विवाह का सुख लेने के लिए। तो शुक्र सवाल की अच्छा है जब बुरा है, तो शुक्र आपका है तो काफी अच्छा, क्योंकि ये जहाँ बैठा है 10वें घर में, ये शनि के घर में बैठा है, शनि इसका मित्र है, अपने मित्र के घर में आके बैठा है। और वैसे भी घर अच्छा है, 10वां घर, किसी खराब घर में नहीं बैठा, छठे 8वें 12वें घर में। शुक्र देखो जी, आपकी कुंडली में एक तो 7वें घर का मालक है पति घर का, और शुक्र इस दूसरे घर का भी मालक है जहाँ पे दो लिखा है वृष राशि। दूसरा घर है धन का, धन के घर का भी मालक शुक्र है और पति घर का भी मालक शुक्र है। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि आपको पति का भी सुख अच्छा मिलेगा, धन भी काम काज, धन भी आपको बनाएगा, पारिवारिक सुख अच्छा, काम काज का सुख अच्छा, मतलब शुक्र है तो अच्छा। लेकिन इसके अच्छे फल में थोड़ी सी जो कमी आ रही है उसका कारण है, इसके ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि। ये राहु की दृष्टि से थोड़ा सा पीड़ित हो चुका है। तो यहाँ पे मतलब शुक्र क्या मैंने बोला है अच्छा, बस पीड़ित है, थोड़ा सा पीड़ित होने की वजह से अच्छे फलों में थोड़ी सी कमी आ रही है। तो वैसे भी देखो जी, एक और बात है मैं फिर बोलूंगा,
ग्रह डिपेंड करते हैं दशा किसकी। जैसे आपके ऊपर अभी आगे चलेगी दशा गुरु की, ये चलेगी आपकी 29 के बाद, और ये गुरु जब आपकी चलेगी दशा, ये आपका है बड़े लेवल पे अच्छा, वो समय आपका बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये मैं फिर बोलूंगा ग्रह एक्टिवेट कब होते हैं, दशा में। अभी क्योंकि देखो शुक्र ठीक है आपका, चलो मान भी लिया अच्छा भी है चलो, लेकिन उसकी देखो जी, क्योंकि दशा किसकी है, बड़ी राहु की, उसकी अभी चल रही है। तो दशा वाले ग्रह की ज्यादा चलती है, उस वो ग्रह का ज्यादा असर होता है। फिर भी आप शुक्र के उपाय अपने करने, क्योंकि आपके ऊपर अभी शुक्र की दशा है, वैसे तो अच्छा है। इसके उपाय क्यों करने हैं, क्योंकि ये वृद्ध अवस्था में बैठा है, इसके अच्छे और बढ़ाओ आप। तो इसके उपाय आपने करने हैं सुबह के टाइम। दो पाठ है वो आपने पढ़ने हैं। पहला पाठ है कि आप शुक्र कवच का पाठ पढ़ो, चाहे इसको सुन लिया करो। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ लो। तो दोनों पाठ चाहे आप पढ़ लिया करो, चाहे इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और बाकी देखो जी, आपका एक सवाल था कि काम का जो आपको नौकरी, आपको सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। 10वां घर होता है सरकारी नौकरी का, 10वें घर का मालिक शनि तो उच्च का बैठा है, वो तो ये दिखा रहा है कि सरकारी नौकरी का योग है। सूर्य भी आपका अच्छा है, 11वें घर में बैठा है। बाकी देखो जी, अगर आप प्राइवेट भी नौकरी करती हैं, तो आप प्राइवेट अगर नौकरी करना चाहती है, 10वें घर में शुक्र बैठा है, शुक्र से जुड़ा काम आप कर सकती हैं। कोशिश करो कि आप शुक्र से जुड़े काम करने की, या फिर दूसरा ऑप्शन है आप शनि से जुड़े भी काम कर सकती हैं, क्योंकि 10वें घर का मालिक कौन है, शनि। 10वां घर काम काज का, उस घर का मालिक शनि है जो कि उच्च का है। शनि से भी जुड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन पहल आप शुक्र के कामों को दो। और शुक्र के काम कौन से हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। शुक्र का काम मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक तो आपके ऊपर अभी शुक्र की दशा भी है, और वैसे भी वो 10वें घर में आपके बैठा है। तो यहाँ पे हैं शुक्र के जुड़े काम। डेकोरेशन का काम हो गया, ड्रेस डिजाइनिंग, मनोरंजन, फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा काम, वीडियो ब्यूटी पार्लर का, मैरिज ब्यूरो, फैशन डिजाइनिंग, पेंटिंग, श्रृंगार के साधन, इत्र, गिफ्ट हाउस, लेडीज के काम में आने वाले पदार्थ, विवाह से संबंधित काम, रेस्टोरेंट हो गया, सजावटी वस्तुएं, इनसे जुड़ा कोई भी आप काम कर सकती हैं। ब्यूटी पार्लर का काम आप कर सकती हैं, काफी फायदा होगा आपको उसमें। बाकी ये दो पार्ट आपने जरूर पढ़ने हैं। तो हमने आपके देखो जी, राहु ग्रह को देखा, शनि देख चुके हैं, शुक्र देखा, वो अच्छा है लेकिन थोड़ा सा पीड़ित है, फिर भी आप उसके पार्ट आपको मैंने बता दिए हैं, क्योंकि उसकी दशा है वो अच्छी हो जाए। बाकी आपके पहले घर में जो चंद्रमा है, वो है तो अच्छा था, लेकिन मैंने क्या बोला था, वो थोड़ा सा शनि से पीड़ित है। लेकिन चंद्रमा के अच्छे फल क्या थे, चंद्रमा है इस घर का मालिक चौथे घर का। चौथे घर में 4 लिखा है, कर्क राशि मालिक चंद्रमा। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद का घर। तो चौथे घर का मालिक चंद्रमा एक तो योग कारक है, और पहले घर में मंगल की राशि में बैठा है, मित्र राशि में। चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि आपको माता का सुख मिलेगा, अच्छा माता से अच्छी बनेगी आपकी, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा पीड़ित है। तो हल्के से बुरे फल कम हो सकते हैं। बाकी इसका बल आप बढ़ा सकती हैं, बल बढ़ाने से इसके अच्छे फल बढ़ेंगे। तो बल कैसे बढ़ेगा, आप इसका रत्न धारण कर लो, मोती, जो कि लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में मोती धारण कर लेना, चांदी में जड़वा के। अगर आपका वेट 70 किलो है, तो 8.25 रत्ती का मोती लेके चांदी में जड़वा लेना, शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को इसको धारण कर लेना, सुबह के टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना। बाकी यहाँ पे गुरु की बात करूं, जो कि बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है, जब इसकी चलेगी बड़ी दशा, वो समय आपका बहुत अच्छा होगा। गुरु क्यों अच्छा है, क्योंकि ये जहाँ बैठा है, ये है 9वां घर। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य है, भाग्य है, धर्म, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, ये चीजें हम 9वें घर से देखते हैं। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है, तो 9वें घर में 9 लिखा, 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। और गुरु इसी घर में बैठा है, अपने ही घर में, धनु राशि में, अपने घर का करेगा अच्छा। जैसे कि देखो जी, मेरा घर है, मैं अपने घर में बैठा हूँ, मैं जीवन भर अपने घर का अच्छा करूंगा। गुरु अभी भी अच्छा कर रहा है, लेकिन दशा में इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो गुरु की दशा जब आपकी चलेगी, ये आपको भाग्यशाली बनाएगा, भाग्य आपका कदम कदम पर साथ देगा, आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, विद्वान बनाएगा, गुणी बनाएगा, भगवान पर विश्वास होगा, लगन को देखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा कर देगा, पर्सनैलिटी अच्छी। तीसरे घर को देखा, 5वें घर को संतान के लिए अच्छा, हजारों अच्छे फल देगा आपको ये। बाकी आपके यहाँ पे 11वें घर में सूर्य बुध बैठे हैं, ये भी अच्छे हैं। बुध की बात करूं, ये तीसरे घर का मालक है, तीसरे घर में 3 लिखा, मिथुन राशि, मालक बुध। तीसरा घर मेहनत का, साहस का, पराक्रम का, खुद की मेहनत के बल पर आप अपनी इच्छाएं पूरी भी करेंगे, बुध भी ये दिखा रहा है, मेहनती बनेगा, साहसी। और सूर्य बैठा है 5वें घर का मालक, संतान घर का, अपने घर को देख भी रहा है, संतान के लिए अच्छा है। मतलब सूर्य बुध भी आपके अच्छे हैं। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 8वें घर में बैठे केतु की। केतु उच्च का बैठा है, कई प्रकार के अच्छे फल देगा, उम्र के लिए अच्छा है। सबसे जरूरी है मंगल की बात करनी, इसको थोड़ा सा मैं विस्तार से समझाता हूँ। मंगल जो है कहाँ बैठा है, 8वें घर में। मंगल देखो जी, इस कुंडली में 2 घरों का है मालक। 2 घर कौन से हैं, एक तो मंगल आपकी कुंडली के इस पहले घर का है मालक, और पहला घर सबसे मेन घर।
अभी जो 12 घर बोले हैं, 7वां घर पति का है, 5वां बच्चों का, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन है, ऐसे पहला घर जो है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप कैसी होंगी, आपका शरीर कैसा होगा। पहले घर से, पहले घर में एक लिखा, एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो पहले घर की चीजें किससे देखेंगे? मंगल से। और मंगल आपका बैठा कहाँ पे? 8वें घर में। और 8वें घर में जो 8 लिखा है ये वृश्चिक राशि, इसका भी जो मालक है मंगल है। मतलब मंगल के दो घर हैं, पहला घर और 8वां घर। मंगल पहले घर का भी मालक है और 8वें घर का भी। और ये बैठा तो यहाँ पे मंगल अपने ही घर में है, जो कि अच्छी बात है। वैसे ही घर अच्छा नहीं, लेकिन मंगल अपने घर में बैठा है, एक अच्छी बात है। लेकिन मंगल के अच्छे फलों में आ रही है कमी। उसके हैं दो कारण। पहला कारण, साथ में केतु बैठा है, युति बनी हुई है। दूसरा कारण, इसके ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि। और अभी क्योंकि राहु की दशा है, तो राहु का जो बुरा फल आपको मिलेगा सबसे ज्यादा, वो मंगल को खराब कर रहा है। अभी अभी जो राहु की दशा चली है, ये मंगल को बुरी तरह से खराब कर रहा है। क्योंकि मंगल के ऊपर इसकी जो दृष्टि पड़ रही है, ये मंगल, ये जो 8 लिखा है, ये राहु की नीच राशि है। और मंगल बैठा भी 0 डिग्री का, इसमें बल ही नहीं है, बाल अवस्था में बैठा है। और मंगल के बुरे फल आपको क्या मिलेंगे? मंगल एक तो आपके शरीर का मालक है, शरीर को खराब करेगा, हेल्थ खराब करेगा, पर्सनैलिटी खराब करेगा। ये लग्नेश भी है लाइफ में, ये लगन दोष भी बना हुआ है, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, आगे बढ़ने में दिक्कतें, मेहनत का फल नहीं मिलेगा। और यहाँ पे मंगल दोष भी बना है, मंगल दोष की वजह से विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। मतलब अगर आप मंगल के उपाय करती हैं, मंगल दोष खत्म होगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, पर्सनैलिटी अच्छी होगी, लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। और जो लगन दोष बना है वो खत्म होगा, हजारों फायदे होंगे। तो मंगल के लिए आप एक दो उपाय करो सुबह के टाइम। पहला, आप मंगल का मंत्र जाप किया करो, मंगलवार से स्टार्ट कर लो। सुबह के टाइम करना है रोजाना मंत्र जाप, चाहे एक माला, चाहे दो, चाहे तीन, जितना आप कर सकती हैं। रोजाना ये सुबह के टाइम मंत्र जाप किया करो। ओम अंग अंगार काय नामा। दूसरा उपाय, आप हनुमान जी की पूजा उपासना भी कर सकती हैं। तो ये आपको मैंने उपाय बताए हैं, एक बार मैं रिपीट करता हूँ क्या क्या है, पहले समझ लो। कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो सुबह के पहले लिख लो क्या क्या है उपाय। सुबह के टाइम अपने शुक्र कवच का पाठ और शुक्र स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं, या इनकी ओडे लगा के सुन लिया करो सुबह के टाइम रोजाना। कब तक? जब तक ये शुक्र की दशा है तब तक ये पाठ पढ़ो या सुन लिया करो। क्या फायदे होंगे? पति घर का भी मालक है, पति के लिए अच्छा है, कई फायदे होंगे। धन के लिए अच्छा है, धन आएगा लाइफ में, काम का सेट होगा आपका। सबसे बड़ा फायदा, आपके पति घर का मालक है, पति के लिए अच्छा रहेगा। तो ये शुक्र के दोनों पार्ट सुबह के टाइम पढ़ने हैं, सुनने हैं, और ज्यादा से ज्यादा, मतलब एक एक बार पढ़ लिया है दोबारा फिर पढ़ सकती हैं आप। और सुबह के टाइम भी मंगल का मंत्र आप करो, मंगलवार से स्टार्ट करके रोजाना करना है लंबे समय के लिए। अभी करो, 1-2 साल तक ये मंत्र करती रहो। और हनुमान जी का पाठ किया करो। और रात के समय क्या करना है? रात के समय अभी शनिवार जो आएगा, शनिवार से राहु के मंत्र स्टार्ट करो, उनको पहले कंप्लीट कर लो। कंप्लीट करने के बाद राहु कवच और राहु स्रोत दोनों पाठ पढ़ लिया करो, यानी कि ओडे लगा के सुन लिया करो ज्यादा से ज्यादा। और राहु का दान कल से शुरू कर दो। और शिव जी की पूजा उपासना किया करो। और रात के समय एक और काम करना है, शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है। और हो सके तो शनि मंदिर भी माथा टेकने आप जाया करो। तो रत्न की बात करूं, आपने जैसे बोला था पीला पुखरा कर रखा है, ठीक है, लेकिन मोती भी आप धारण जरूर करना। बाकी देखो जी, आप नीले कपड़े बिल्कुल बंद कर दो पहनने, नीले और काले कपड़े अवॉइड करो पहनने, या कम यूज किया करो, जब बंद कर दो। और बाकी आपके पति की कुंडली की बात करूं, उसका भी 7वें घर में शनि बैठा है, उसकी निवास कुंडली में 7वें घर में राहु बैठा हुआ है, राहु और सूर्य है, वो उसको दिक्कतें पैदा कर रहे हैं ज्यादा, जो मैरिज लाइफ में आ रही हैं। और तो यह है देखो जी कुंडली का फल। बाकी आप उपाय करो। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ ना लगी हो, या आपके जो सवाल हुए, तो आप मुझे दोपहर 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में कॉल करके पूछ लेना। इसके अलावा आपको मैं 10-11 वीडियो और अलग से भेजूंगा, उन वीडियो को भी आप एक बार देख लेना, फिर आप मुझे कॉल कर लेना। कॉल करने से पहले आपके जो सवाल होंगे वो आप लिख लेना। कपड़ों की बात करूँ, व्हाइट कपड़े आप ज्यादा पहनो, व्हाइट हो गया, हरे हो गया, चमकीले रंग बिरंगे कपड़े आप यूज कर सकती हैं, पीले यूज कर सकती हैं, लाल भी यूज कर सकती हैं। बस नीले और काले, ये दो रंग कम यूज करने हैं।